वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर चले इन क्वेश्चंस पे, इससे पहले एक यहाँ पर नाम ज़रूर लेना चाहूँगा और वो नाम है आपका क्यूट बेबी का। अब ये क्यूट बेबी जो है ये एक सब्सक्राइबर है हमारी और इन्होंने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं। सो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ आप लोग ज़रूर करिए। जो भी यहाँ पर आप वीडियोस देख रहे हैं उन वीडियोस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, आपसे कोई पूछा जाता है कुछ और सडनली आप उसका आंसर कर पाते हो, वो जो चीज़ है वो आपका मोराल बहुत बूस्ट करती है, आपको एक अलग से स्ट्रेंथ देती है। अच्छा, इसके अलावा एक नाम और है जो यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं, ये नाम है अर्चना का। ठीक है, अर्चना, इन्होंने भी लास्ट जो वीडियो था उसमें आंसर्स किए हैं। इसके अलावा कोमल ने भी लास्ट जो वीडियो था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर करे हैं। और एक है आपका योगा आर्ट। ठीक है, योगा आर्ट करके एक सब्सक्राइबर हैं इन्होंने। तो ये 4 लोग जो हैं ये बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस प्रैक्टिस को ज़रूर अपनाएं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करी गई है, स्पेशली अर्चना यादव और योगा आर्ट की तरफ से ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे सबके आंसर करें। ठीक है, कोमल ने भी यहाँ पे आंसर करा है, बट कोमल ने शायद 1-2 क्वेश्चन का करा है, बट कोमल आगे आप इस चीज़ को और इम्प्रूव करिएगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पूरे सेशन में उनका आंसर्स करिएगा और इससे आपकी खुद का जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और जो यहाँ पर हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत हेल्प होगा जिनको नहीं पता है क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वर्षा होती है। अब ये अरुणाचल प्रदेश में होती है, सिक्किम में, केरला में या फिर जम्मू और कश्मीर में। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि सिक्किम में यहाँ पर सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है। क्या वो लेह है, क्या वो बीकानेर है, या फिर वो जैसलमेर है, या फिर चेरापूंजी। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि लेह। अच्छा, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि लेह में सबसे कम बारिश क्यों होती है, क्या कारण क्या है इसका, ये ज़रा अगर आप लोग बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, या फिर वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव या फिर उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर बारिश होती है। अब ये आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक है, जम्मू और कश्मीर है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार है, या फिर ये असम, मणिपुर, त्रिपुरा है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि भाई जो कूट है वहाँ से आप उत्तर खोजिए। तो कथन क्या है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण क्या है कि भारत के अधिकतम भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। तो इसी वजह से जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया, क्योंकि पानी ही नहीं रहता है तो फिर ये किस तरीके से जलमार्ग जो हैं विकसित होंगे। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, या फिर लौटते मानसून से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं
और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो है बारिश होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक उसका रीज़न दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण क्या है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या इसका सही होगा या फिर क्या सही नहीं होगा। तो भाई आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उत्तर के जो मैदान है यहाँ पर जाड़ों में जो वर्षा होती है वो अभी हमने ऊपर देखा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, बट ये बात भी सही है कि उत्तर पूर्वी मानसून इस टाइम पर सक्रिय होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। ये उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पूर्व है या फिर ये दक्षिण पूर्व है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर पश्चिम। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये चेन्नई में है या फिर ये विशाखापट्टनम में है, हैदराबाद में या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में या फिर पुणे में। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली में लोकेटेड है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला मतलब एक स्टेटमेंट और एक रीज़न दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो अब आपको बताना है कि क्या यहाँ पर सही होगा। तो भाई दोनों ही आप स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही हैं, और ये सही एक्सप्लेनेशन है कि हिमालय में जो भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो उसका रीज़न ही ये है कि इतना बड़े पैमाने पर उसमें खनन का काम चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। कारण है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो अब आपको इसका बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कथन की बात करें या फिर हम बात करें किसकी, कारण की, तो दोनों ये अपने आप में सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, कि ए और आर दोनों सही है बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक रीज़न दे रखा है। स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में के निकट जो है भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है या फिर लोकेटेड है, जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि क्या इसका सही वो होगा कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और जो रीज़न यहाँ पर दिया गया है कि ये पुराने भ्रंश तल पर लोकेटेड है और जलाशय का जो जलस्तर में अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। तो ये सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये जो आर है ये आपका ए का सही एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में वो नहीं था एक्सप्लेनेशन सही, क्योंकि उन दोनों का वो रीज़न नहीं उसको सही जज कर पा रहा था, मतलब सही तरीके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जो स्टेटमेंट था। बट यहाँ पर ये एकदम सही है कि कोयना क्षेत्र जो है इसमें निकट भविष्य में ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। उसका रीज़न ही ये है कि पूरा ये क्षेत्र जो है या फिर कोयना बांध जो है ये एक पुराने भ्रंश तल पर लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता
कि भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ या फिर हिमाचल प्रदेश? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? कर्नाटक का पठार जो है वो जो आपका भूकंपीय मेखला है या उच्च तीव्रता की, उसमें नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य ये कौन सा है? असम है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है या फिर ये उत्तर प्रदेश है? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बिहार। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? अब ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र या फिर उत्तर क्षेत्र? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वी क्षेत्र। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उन प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।